सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले करियर हेल्प के रिगार्डिंग एक बच्चे का फ़ोन आया था मेरे पास, उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में है। उनका प्रश्न ये था कि मैम ये बताइए, जो डीएलएड कोर्स है और बीएलएड कोर्स है, इसमें अंतर क्या है? इन दोनों में से कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा? इसके साथ साथ उनका ये प्रश्न था कि उनको किसी ने गलत भ्रांतियां फैला दी है कि 2030 के बाद जो भी बच्चे इससे पहले डीएलएड जिन्होंने किया है या बीएड इत्यादि किया है, उन सब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी और जो बच्चे बीएलएड का कोर्स करेंगे केवल उन्हीं बच्चों को 2030 के बाद नौकरियां मिलेगी और आने वाले भविष्य में भी। तो मैम प्लीज़ ये बताइए कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि मेरी जल्दी से सरकारी नौकरी लग जाए और जो मेरी टीचिंग की डिग्री है, जो बीएलएड है या कोई भी जो आप मुझे बताएंगे, वो खतरे में ना पड़े। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि भाई मुझे डीएलएड करना चाहिए या बीएलएड करना चाहिए, तो इसकी रिगार्डिंग ये वीडियो है। आने वाले भविष्य में वीडियो होगा कि डीएलएड करें या बीएड करें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। और अगर आपको भी कोई करियर हेल्प चाहिए तो आप मुझे फ़ोन पे केवल 99 रुपीज़ पे करके, यानी कि 99 रुपीज़ को पे करके मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। करियर हेल्प कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, डीएलएड और बीएलएड कोर्स को समझने के लिए मैंने इसे दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले भाग में हम समझेंगे कि डीएलएड कोर्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो डीएलएड कोर्स की जो फुल फॉर्म है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये अपने आप में 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होता है और इसमें कुल मिला के 4 सेमेस्टर्स होते हैं। और इसे करने के लिए यदि अगर आप इस साल 2023 में करना चाहते हैं तो आपके पास या तो 12वीं पास होना चाहिए। कुछ राज्यों में ये 12वीं पास में भी कंसिडर कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप स्पेशली उत्तराखंड राज्य की बात करें तो वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। और रही बात की परसेंटेज की, बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि मैम क्या 12वीं में हमारे अगर 45% है और नहीं हम ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है लेकिन हमारा, तो क्या हम इस डीएलएड के फॉर्म को भर सकते हैं? तो देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की बात है और ये डीएलएड कोर्स की बात है, इसमें कोई भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं मांगी जाती है। सिर्फ मांगा जाता है तो आपका ग्रेजुएशन और आपका 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम में आपका चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो प्रावधान है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे और इसका कुछ सिलेबस इत्यादि वगैरह होता है। 200 के आसपास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं, कुछ जीके आता है, बेसिक इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स इत्यादि। ये मतलब एक बेसिक पैटर्न होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ठीक है। बाकी डिफ़र करता है कि आप किस स्टेट का दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई ये कोर्स को करने की जो फीस इत्यादि है वो कितनी लग जाती है। तो देखिए, फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के 2 साल का ये पूरा कोर्स होता है। तो इसमें करीबन आप लगा लीजिए कि 25,000 एक साल में आपका लग जाता है और 25,000 दूसरे साल में। इसके अतिरिक्त आपकी जो नॉर्मल एकेडमी फीस वगैरह होती है वो भी आपका इसमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब आप ये मान के चलिए, अगर आप ये 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो 50 to 45 के आपके हैंड में आपके होने चाहिए, ठीक है। अब जब आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हैं तो मेरिट इत्यादि के आधार पे होता है। तो जो भी बच्चों का जनरल रहता है तो उनको तो मेरिट ऑब्वियस ही बात है हाई लानी पड़ती है। बाकी रेस्ट ऑफ द कैटेगरी है एसटी, एससी, ओबीसी, उनके लिए फॉर्म को भरते समय भी, फीस देते समय भी और सीट को लेते समय भी उनके लिए छूट दी जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये डीएलएड का कोर्स तो है, बीएड का कोर्स भी है, बीएलएड का कोर्स भी है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है बच्चों कि आपकी जॉब किस कोर्स को करने के बाद कहाँ कहाँ लगेगी। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम डीएलएड की। डीएलएड की जो जॉब होती है ना, देखिए पहले देखिए कि शिक्षा विभाग में जॉब कहाँ कहाँ आती है टीचिंग में। देखो, 3 कैटेगरी के टीचर्स होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। टीजीटी का मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 तक, जिसे कि हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। और पीजीटी का मतलब जिसे कि हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि कक्षा 11वीं से लेकर और जो 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आता है कि जिन बच्चों ने डीएलएड का कोर्स किया है तो वो किस किस क्लास को पढ़ा सकते हैं। देखिए डीएलएड वाले बच्चों के पास केवल लिमिटेशन होती है कि वो कक्षा 1 से लेकर और 5 तक के बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहें कि भाई आपका ग्रेजुएशन है और आपने डीएलएड का कोर्स किया, क्या आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक के टीचर की, मान लीजिए कल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या जिस राज्य सरकार में भी आप रहते हैं वहाँ पर वैकेंसी निकलती है, तो क्या आप पढ़ा सकते हो? उस कंडीशन में आप नहीं पढ़ा सकते, ना टीजीटी पढ़ा पाओगे ना पीजीटी पढ़ा पाओगे। क्यों नहीं पढ़ा पाओगे? क्योंकि इन डिप्लोमा जिनका एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो केवल यही पढ़ा सकते हैं। इन क्लासेस को पढ़ाने के लिए आपके पास होना चाहिए बीएड, जिसे कि हम बोलते हैं बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया इस कोर्स के बारे में कि वैसे तो ये कोर्स अपने आप में अच्छा है, 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, फीस भी ठीक ठाक है और सरकारी नौकरी भी आपकी लग जाती है, चाहे राज्य सरकार में, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB का जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली बोर्ड का, सब जगह मतलब आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन नौकरी आपकी लगेगी केवल कक्षा 1 से लेकर 5 तक, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अब बाकी अगर आगे क्लास के लिए आपको पढ़ाना है तो आपको बीएड जैसा कोर्स करना पड़ता है, पीजी इत्यादि करना पड़ेगा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यह है डीएलएड कोर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं अब बीएलएड कोर्स के बारे में कि बीएलएड कोर्स क्या है। देखिए बीएलएड कोर्स अभी रिसेंटली कुछ टाइम से स्टार्ट होने लगा है, चर्चा में भी आने लगा है। देखिए हुआ क्या कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कही गई तो उसके अंतर्गत कई वादे किए गए कि जैसे बीएड जो होगा वो पीजी वाले बच्चों के लिए 1 साल का होगा, और कुछ कह रहे थे कि बीएलएड जैसे प्रोग्राम को शुरू कर देंगे, या बीए प्लस बीएड, यानी कि आप बीए भी कर रहे हो साथ में और बीएड भी कर रहे हो। तो उसी के अंतर्गत ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया कि जिसे कि हम बीएलएड के नाम से जानते हैं, जिसे कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ध्यान दीजिए, बैचलर, यहाँ पे था आपका डिप्लोमा और यहाँ पे आ गया बैचलर। तो यानी कि जहाँ पे भी बैचलर होगा वो अपने आप में क्या है? अपने आप में एक डिग्री है, ठीक है। ये कोर्स आपका पूरा 4 वर्ष का होता है। इसे 4 इयर्स इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम बोलते हैं। दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम, यानी कि 4 वर्षीय जो यूजी के अंतर्गत जो समावेश कोर्स होता है उसे ये कहा जाता है, ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसके जब आप इस कोर्स को करते हैं तो देखिए आपको क्या क्या मिलता है। 4 साल में आप ग्रेजुएट की डिग्री भी आपको मिल जाएगी और इसके साथ एक प्रोफेशनल डिग्री, यानी कि नॉर्मली क्या होता था, पहले बच्चे ग्रेजुएशन करते थे, फिर उसके बाद डीएलएड का फॉर्म भरते थे, या बच्चे ग्रेजुएशन करते थे बीएड का फॉर्म भरते थे। तो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो गया, 2 साल का आपका बीएड हो गया, फिर 1 साल आप टीईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेट करो, फिर 1 साल आप जो आपकी सरकारी नौकरी के उसका, तो कुल मिला के आपके 6-7 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते थे। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या सोचा कि हम ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे कि जिसमें बच्चे के 4 साल में प्रोफेशनल डिग्री भी खत्म हो जाए, स्कूल कॉलेज भी खत्म हो जाए, और उसी को करते करते साथ में जो टीटी जैसे एग्जाम होते हैं, जिसे कि हम जानते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी भी तैयारी हो और तुरंत इसको पास करने के बाद वो उस एग्जाम में बैठ सके। तो जैसे ही सरकारी नौकरी निकलाई तो तुरंत वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इस चीज़ को लॉन्च किया गया कि फ़ायदा क्या होगा कि डिग्री भी मिल रही है और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा 4 साल में। 5-6-7 सालों के चक्कर पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है, इस वाले कोर्स में चाहे इस वाले कोर्स में, तो नॉर्मली देखो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आप 12वीं के तुरंत बाद ले सकते हैं। अगर आप बहुत ही श्योर है कि भाई आपको तो अपना भविष्य आने वाले टाइम पे टीचर ही बनना है, तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए, 12वीं के बाद तुरंत इसमें एडमिशन ले लीजिए। और इस कोर्स को करने के लिए फ़ीस इत्यादि अगर मैं बताऊँ तो देखिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू इसके अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहे हैं। और जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपने इसका सिलेक्शन होता है तो फीस इत्यादि आप ये मान के चलिए कि 12K में आपका इसका हो जाएगा पर सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो देखिए कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 4 वर्ष का कोर्स है, तो इसका ठीक ठाक फीस भी अपने आप में होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई कि जॉब का, कि जॉब कहाँ कहाँ आपकी इसकी लगेगी, यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है किसी भी कोर्स को करने का। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉब की कैटेगरी 3 होती है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ये कोर्स जो अपने आप में होता है ना, बच्चे को पूरा डेवलपमेंट पढ़ाता है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट तो करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आपको पेडागॉगिकल स्किल सिखाई जाएगी, मतलब कि आपने पढ़ाना कैसे। तो देखिए
जैसा कि आपको पता है, इसके नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे लगा है बैचलर और यहाँ पे लगा है डिप्लोमा। तो जाहिर सी बात है ये जो डिग्री होगी इससे बड़ी होगी, है ना। तो इसमें जो बच्चों को दिया जाता है, जो बच्चे इसको करेंगे, उसके बाद आप कौन सी कक्षा के टीचर बन पाएंगे, आप करीब कक्षा 6 से लेकर और जो 13 या 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे ना, उनको आप पढ़ा सकते हैं। यानी कि कक्षा 1 से लेकर आप मान के चलिए 8 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। तो ये है बच्चों सबसे बड़ा अंतर। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया, ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया, उसके बाद अपनी आगे भी आप अपनी पढ़ाई बढ़ा सकते हो, पीजी इत्यादि कर सकते हो। और जो भी कोर्सेज होते हैं जैसे एमएड इत्यादि के कोर्सेज होते हैं, बीएड इत्यादि तो नहीं करेंगे क्योंकि आपका बीएलएड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके होगा। तो एमएड जैसे मास्टर इन एजुकेशन आप करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप इसको करने के बाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बैचलर भी साथ में कर रहे हो, यहाँ पे केवल आपका डिप्लोमा लग जाएगा। तो एमएड करने के लिए आपके पास कोई पहले की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारे फ़ायदे हैं कि बड़ी क्लास को पढ़ा सकते हैं, आगे भी अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। और चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB या आपके राज्य सरकार में कहीं भी कोई जॉब आती है, आप उस कंडीशन में आराम से यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही होगी इसमें कि आप अपनी आगे की पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यही सबसे बड़ा अंतर है इसमें DLED कोर्स में, BLED कोर्स में। आने वाला जो वीडियो होगा वो होगा कि DLED और जो बीएड है उनमें क्या अंतर है, क्या किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कॉमर्स वाले बच्चों का प्रश्न है कि मैम कॉमर्स वाले बच्चों को बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए। क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों को तो पता है कि भाई सोशल साइंस पढ़ा लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस वाले बच्चे ZBC पढ़ा लेते हैं, PCM पढ़ा लेते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे को क्या पढ़ाना है, तो वो भी मैं सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से उस बच्चे का प्रश्न का जवाब मैंने निश्चित रूप से दे दिया होगा और आपको भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण वीडियो पहुँचाती रहूँगी। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।